मुसलमानों को और संविधान को टारगेट करने वाले लोग हुकूमत पे बैठे हुए हैं। आप मजहब के बुनियाद पर लोगों को टारगेट करते हैं। जहां जहां भाजपा की हुकूमत है, मुसलमानों को जिंदगोर किया जा रहा है। ये जामा मस्जिद की तारीख हमारी निशानी है, इसको आप कैसे मिटाएंगे? ये धरोहर है हमारे देश का, इसको आप नहीं मिटा सकते। आप मिट जाएंगे लेकिन ये तारीख मिटने वाली नहीं है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये देखिए कि मजहब के बुनियाद पर लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है। पिछले दिनों यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को भारी पुलिस बल के बीच में अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। सबसे बड़ा सवाल हमारा यह उठता है कि अगर माफिया अतीक अहमद योगी जी से नफरत करते तो उन्होंने अपने मौत से पहले क्यों योगी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने यह क्यों कहा था अपने वकील को कि इस चिट्ठी को मेरे मरने के बाद सीजीआई को और योगी जी को और चिट्ठी दे देना। जी आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर तबरेज़ हाशमी। ये ज़मीं मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं, ये ज़मीं मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं। एक तरफ मसाजिद है, एक तरफ शिवाले हैं। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, इसकी आबरू हम तुम मिलके ही संभाले हैं। मेरे भाई, देश के सलामती के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका हाथ रहा है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये देखिए कि मज़हब के बुनियाद पर लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है। मज़हब के बुनियाद पर लोगों के घर को तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अतीक और अशरफ का जो कत्ल हुआ, उससे पहले जो उसका बेटा जो इनकाउंटर हुआ वो फेक इनकाउंटर था। इसलिए फेक इनकाउंटर था कि जिस पुलिस को असद के बारे में इतनी सारी चीज़ें खबर हो जाती है, अतीक और अशरफ के कातिलों के बारे में क्यों नहीं खबर होता कि वो 3 बंदूक लेकर के 3 बंदूकधारी मीडिया कर्मी बन करके आएंगे और अतीक और अशरफ का कत्ल कर देंगे। तो कोई ना कोई आपको क्या लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है? सवाल पूछा कि अतीक ने मुख्यमंत्री को और सीबीआई को और कोर्ट को एक बंद लिफाफा सौंपा था या किसी अपने वकील को सौंपा था। आप बताइए कि जिस वकील को उसने बंद लिफाफा सौंपा था उसके गली में भी आज बमबारी हुई है। ये बहुत बड़ा ये है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि कानून का राज है, कानून का नहीं गुंडों का राज है। और एक बड़ा गुंडा छोटे गुंडे का कत्ल कर रहा है, छोटे गुंडों का सफाया कर रहा है। अतीक का समर्थन नहीं करता, उसकी गुंडागर्दी का समर्थन इस बात का अतीक के साथ करता हूं कि अतीक पुलिस कस्टडी में था, जेल के अंदर से उसको लाया गया था मेडिकल चेकअप कराने के लिए। अतीक को इंसाफ मिलता तब जब कोर्ट इंसाफ देता। तो आपका कहने का यह मतलब है कि इसमें राजनीतिक साजिश हो रही है, राजनीतिक साजिश अतीक के कत्ल में। बिल्कुल राजनीति का शिकार हुआ अतीक, और बड़े गुंडे मिल करके छोटे गुंडों का उत्तर प्रदेश में सफाया कर रहे हैं। वजीर आला या किसी मुख्यमंत्री का बयान होता है, भाषा है। देश के संवैधानिक पद पर खड़े होकर के, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के आप बोलते हैं ठोक देंगे। आप खड़े होकर के उस मंदिर में बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। सवाल तो खड़ा होता है कि आप संवैधानिक पद पर खड़े होकर के इस तरह से एक लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मज़हब के बुनियाद पर लोगों को टारगेट करते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की हुकूमत है, मुसलमानों को जिंदगोर किया जा रहा है। नासिर और जुनैद के साथ हरियाणा के अंदर में क्या हुआ? उनके कातिलों के घर पर बुलडोज़र चला क्या? ये जो 3 कातिल जो अतीक और अशरफ का कत्ल किया, क्या उनके घर पर बुलडोज़र चला क्या? नहीं। एक उसी उत्तर प्रदेश की, उसी प्रयागराज की बिटिया जेएनयू में पढ़ती है, उत्तर प्रदेश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बयान देती है छोटी सी, उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है करेली के अंदर में। सब लोगों ने देखा। मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा देश बेच दिया, प्लेन का क्या बोलता है, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, रेलवे गिरवी रख दिया, लाल किला गिरवी रख दिया। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसी भाजपा हुकूमत ने मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नाम बदला जा रहा था, अब सिलेबस से सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है। जितनी तारीख़ें हमारी रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा, हुकूमत पे बैठे हुए लोगों से, कि लाल किला हमारी तारीख़ है। ये सुर्ख इमारत जो है, वो चमकता हुआ दमकता हुआ जो ताजमहल है, हमारी निशानी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई हमारी निशानी है। ये जामा मस्जिद की तारीख़ हमारी निशानी है। इसको आप कैसे मिटाएंगे? ये धरोहर है हमारे देश का, इसको आप नहीं मिटा सकते। आप मिट जाएंगे लेकिन ये तारीख़ मिटने वाली नहीं है।
हुकूमत पे आप हमेशा बैठे नहीं होंगे। इस तरह से टारगेट करना, जो भी संविधान की बात करता है, जो भी कानून की बात करता है, उसको आप टारगेट करते हैं। मुसलमानों को और संविधान को टारगेट करने वाले लोग हुकूमत पे बैठे हुए हैं। देश के साथ व्यापार करने वाले लोग, देश के साथ तिजारत करने वाले, देश के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया, देश बेच दिया। डरी हुई है ये हुकूमत, डरा रही है। जो लोग संविधान की बचाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लोगों पर हमला हो रहा है। असदुद्दीन अवैसी पर हमला हुआ, यही जय श्री राम का नारा लगा करके वो लड़का हमला किया था। और इसी तरह से अतीक और अशरफ को मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगा। क्या पैगाम दे रहे हैं देश को? आपने कहा अतीक अशरफ को मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगा। आप ये बताइए कि विकास दुबे तो हिंदू था, उसको क्यों मारा? विकास दुबे को किसने मारा? पुलिस ने मारी। पुलिस ने मारी थी ना, कोई गुंडा तो नहीं मारा था। सवाल इस बात का है कि असद के बारे में पुलिस को खबर रहती है कि ये ऐसा करने वाला है। ये 3 गुंडों के बारे में उसी प्रयागराज शहर के पुलिस को खबर क्यों नहीं रहती कि 10 मिनट के अंदर में हम यहाँ से इसको ले जाएंगे मेडिकल चेकअप के लिए, हॉस्पिटल के बाहर इसके साथ इस तरह से घटना हो जाएगा। और पुलिस की मौजूदगी में ताबड़तोड़ गोली चल रही है, पुलिस एक गोली तक नहीं चलाती, उस पर पुलिस के किसी कर्मी को गोली नहीं चलती। ऐसे पकड़ करके ले जा रहा है कि दूल्हे भाई ने गोली चलाया है, चलो भाई मजाक किया, पकड़ करके पुलिस की गाड़ी। तो कहीं ना कहीं आप यह कहना चाहते हो कि इसमें पुलिस पूरी तरह उन बदमाश को इन्वॉल्व थी? पे बैठे हुए लोग ऐसे गुंडों को ला करके छोटे गुंडों का खात्मा कर रहे हैं और बड़े गुंडे सफाया कर रहे हैं छोटे गुंडों का। ये मेरा सवाल है। यही बात आप चलाइए, एडिट मत कीजिएगा बाबू। मैं आपको बता रहा हूँ, सहाफ़त के तक़द्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन ख़बर से मीडिया वाले यहाँ व्यापार करते हैं। व्यापार करना बंद कीजिए आप मीडिया वाले लोग। जिसने सच को कहा सच, गलत को गलत, बात तबरेज़ उनकी दबा दी गई। दबाने की कोशिश मत कीजिए, सच को दिखाइए, यही कहूँगा।